अब भगवान की माखन लीला प्रारंभ हो रही है। माखन चोरी लीला, माखन चोरी। ये माखन चोरी क्या है? माखन की चोरी क्या है? माखन की चोरी भगवान ने क्यों किया? क्या परमात्मा चोरी करते हैं? हाँ, चोरी करते हैं। महर्षि वेदव्यास ने स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं कि भगवान चोरी करते हैं और भगवान चोर हैं, किंतु साधारण चोर नहीं, वो तो ऐसे चोर हैं जैसा चोर त्रैलोक में, 14 भुवन में, अखिल ब्रह्मांड में कहीं खोजो ऐसा चोर नहीं मिलेगा। जितने बड़े चोर हैं वो चोर नहीं, वो तो चोरों के सरदार हैं। कैसे? तो ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां सदकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगणम शिरसा नमामि चौराग्रगण्यम शिरसा नमामि। भगवान कैसे चोर हैं? तो ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, ब्रज की बासंती में नवनीत का चोरी करने वाले, माखन चुराने वाले। भक्तों ने पूछा, भगवान और क्या चुराते हैं? महर्षि वेदव्यास जी, अतो ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां सदकूल चौरम। गोपांगनाओं का, नवयुवतियों का, गोपांगनाओं का वस्त्र चुराते हैं, वस्त्र हरण करते हैं। कहा ये तो अच्छी बात नहीं है। और क्या चुराते हैं भगवान? कहा अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। भक्तों के द्वारा, जीव के द्वारा अनेक जन्मों में अर्जित किए हुए पापों को भी चुराने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जन्म जन्मांतर के किए हुए जीव के पापों का हरण कर लेते हैं भगवान। जैसे वस्त्र हरण करते हैं वैसे पापों का भी हरण कर लेते हैं, और वैसे माखन भी चुराते हैं। ब्रज की वासंती में ब्रज गोपिकाओं को आनंद प्रदान करने के लिए, इसलिए ऐसे चौराग्र गण्यम शिरसा नमामि, ऐसे चोरों में अग्रगण्य भगवान श्री कृष्ण को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। हे भगवान, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जीव के जितने जन्मों के पाप होते हैं एक बार श्री कृष्ण कह देने से सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे जलाकर भस्म कर देते हैं, खींच लेते हैं। इसलिए चोरों में अग्रगण्य हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। अब माखन चोरी की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। रहता पैता मना मनसुका श्री दामा मंगल मधुमंगल इत्यादि सखा आते हैं, और हमारे ठाकुर जी अपने बाल मंडली के मुखिया जो ठहरे, श्री कृष्ण अपने बाल मंडली के मुखिया हैं, प्रधान हैं। उनके पास रहता पैता मना मनसुका श्री दामाय आते हैं। कोई भी खेल खेलना होता है, कहते हैं कान्हा आज कौन सा खेल होगा? कान्हा ने कहा कि अब तो माखन चोरी होगी। कहा माखन? कहाँ? क्या माखन क्या होगा? कहा माखन चुराया जाएगा। कहाँ चुराया क्यों जाएगा? आपके घर कान्हा माखन नहीं। कहा मेरे घर तो 9 लाख गायें हैं, 9 लाख गायों का माखन होता है, दूध दही होती है। मेरे घर तो दूध दही की नदी बहती है। तो सखाओं ने कहा कि फिर माखन चोरी क्यों? कहा वो तो मैं जानता हूँ। फिर सारे सखा प्रसन्न हो गए। कहा कि हाँ हाँ कान्हा, तेरी मौज तू ही जान, अपनी खुशी तू ही जानता है, तू क्या क्या चाहता है, क्या क्या करता है। हम तो बस तुम पर न्योछावर हैं, निढाल हो करके तुम्हारे पैरों पर पड़े हैं, जो जो कहेगा वही करते हैं। इसके साथ ही रहता पैता मना मनसुका स्त्री दामा और मधुमंगल सारे सखा तैयार हुए। माखन चोरी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। माखन चुराने लगे भगवान। गोपियाँ उलाहना लेकर के आने लगी। गोपियाँ उलाहना लेकर के आई और कहा, जसोदा मैया
यशोदा मैया, अरे अपने लाला को रोको रोको, अपने लाला को ब्रजो मैया यशोदा, तुम्हारा लाला हमें बड़ी तंग करता है, बड़ी परेशान करता है। तो माखन के लिए हमारे घर में रखे हुए मटकी को माखन खाता है, सो तो खाता ही खाता है, अपने खाता है, बंदरों को भी खिलाता है। अरे बंदरों को खिलाता है, पूरे सखाओं को खिलाता है। मैंने माना कि माखन खाया, सखाओं को खिलाया, बानरों को खिलाया, फिर मटकी को भी फोड़ देता है। मैया अपने लाला को रोको, तेरा लाला बड़ी धृष्टता कर रहा है, हमारे घर में माखन बचना मुश्किल हो गया है, मैया रोको। यशोदा मैया आती, क्यों रे कान्हा, तू माखन चुराया है, तू माखन चुराया है। कान्हा रुआसी अंदाज में कहते, नहीं मैया मैंने माखन नहीं चुराई, ये सब झूठ कहती हैं। कहा गोपियाँ झूठ कहेंगी, हमसे झूठ क्यों? कहा मैया सब झूठ कहती हैं। फिर गोपियों से मैया यशोदा कहती, मेरा लाला भला माखन क्यों चुराएंगा? मेरे घर दूध दही की कमी पड़ी है क्या? 9 लाख गायें मेरे घर है, दूध दही की नदी बहती है, तुम सब कहती है क्यों रे रमिता ललिता बनिता गणिता नंदा सुनंदा, है क्यों झूठ बोलती है? कहा मैया हम सब सच बोलती हैं, झूठ नहीं बोलती हैं। कहा शब्द क्यों रे कान्हा चुराया? कान्हा कहते हैं नहीं। शेष अगली कड़ी में बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।